नमस्ते दोस्तों, हम एम्ब्रॉयडरी पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने आपको एम्ब्रॉयडरी के लिए आवश्यक चीज़ों के बारे में बताया था, क्या क्या चीज़ें हैं। अभी उस पर हम सीधे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती है, उसकी बेसिक लाइन्स वगैरह उसमें खींचना और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते। अभी कल हमने देखा था कि एम्ब्रॉयडरी के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा करके रिंग कैसे लगाते हैं। तो अभी हम पहले देखेंगे कि रनिंग स्टिच कैसे डाला जाता है। तो अभी हम पहले सीधी लाइन पर आपको बताएंगे कि रनिंग स्टिच कैसे डाल सकते हैं। तो पहले नीचे से धागा ऊपर ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा लाइन के ऊपर से हम छोटे छोटे टाके डालते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रनिंग स्टिच। ये धागा, ये टाका हम हमारे डेली यूज में भी जब हम दो कपड़े को जोड़ते हैं तब भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये पीछे से कैसा लगता है? पीछे से भी ऐसा एक जैसा दिखता है। अच्छा, ये नीचे से स्टार्ट किया? नीचे से स्टार्ट किया जाता है क्योंकि बाहर की तरफ से हमें साफ सुथरा लगे। और टाका हम देखते हैं कि कभी हम एक छोटा एक बड़ा भी डाल सकते हैं कि नीचे की तरफ अगर छोटा हो और ऊपर की तरफ बड़ा हो। और इसको हम और फैंसी करने के लिए चाहे तो इसमें बीच में छोटा सा मोती या छोटी सी टिकली डाल सकते हैं, तो वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं रनिंग स्टिच। चाहे तो साड़ी में अगर कुछ डिजाइन हो तो डिजाइन्स के बॉर्डर के लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं। डार्क धागा अगर आप लेते हो और बीच बीच में टिकली या मोती डालते हो तो यही टाका जो दिखने में अभी सिंपल दिख रहा है लेकिन वो बाद में बहुत अच्छा सा दिखता है। तो दोस्तों, ये रनिंग स्टिच कहलाती है। रनिंग स्टिच मैम, इससे पहले आपने, मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ आपने ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, तो पहले सिखाते समय हम ड्राइंग जो निकालते हैं या कुछ डिजाइन निकालते हैं उससे पहले हम थोड़ा सीखने के लिए पहले हम सीधी लाइन पे ये टाका सीख ले, बाद में प्रैक्टिस होने के बाद हम डिजाइन में वो टाका बराबर सा कर सकते हैं। तो ये देखो, हमने ये एक लाइन थी वो हमने पूरी कर ली। छोटे बड़े जैसे आप चाहे एक जैसे हम टाके डालते जाएंगे और फिर ये रनिंग स्टिच हमारा पूरा हो जाएगा। ये देखो, यहाँ तक अभी हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम ये सुई नीचे डाल देते हैं और ये जो पीछे का हिस्सा रहता है उसमें से ही 2 बार धागा निकालते हैं। वही हम उसको नॉट नहीं लगाते, यही से एक धागे में से थोड़ा सा 2 बार लपेट के फिर हम सुई धागा काट देते हैं। उसको एक नॉट छोटी सी डाल के ये जो राउंड रहता है धागे का, ये इसमें से ये सुई हम ऐसे निकालेंगे और थोड़ा खींचेंगे तो ये पूरी नॉट हमें पीछे बैठ जाएंगी। और फिर धागा काटते समय भी हम वहां नजदीक से ही थोड़ा काटेंगे, ना कि धागा ज्यादा छोड़ेंगे। तभी ये आपका रनिंग स्टिच पूरा हो गया। तो दोस्तों, एम्ब्रॉयडरी के बहाने ही आपने ये रनिंग स्टिच करना भी सीख लिया। हाथ से जो सिलाई की जाती है, बहुत सारी जगह पर जहाँ मशीन काम नहीं करती हैं तो हम हाथ से सिलाई भी करते हैं। तो ये एक उदाहरण है एम्ब्रॉयडरी के बहाने हाथ से सिलाई करने का। और भी अलग अलग प्रकार के स्टिचेस होते हैं? हाँ, होते हैं। अभी देखो, हम देखेंगे कि एक स्टेम स्टिच यानी कि उल्टी टिप, वो उल्टी टिप भी हमें शो के तौर पे हम कपड़े पे डालते हैं। ये ज्यादा करके एम्ब्रॉयडरी का ही एक प्रकार ही है। ये हम देखो, अभी हम यहाँ से एक जैसी हमने पहले लाइन खींच ली है, पहले हमने सुई निकाल दी। अब तक हम देखते थे कि सुई हम जहाँ हमें स्टार्ट किया है एंड तक हमारा सुई का नोक वैसा रहता था, उस तरफ एंड की तरफ। लेकिन यहाँ अगर हम बोलते ही है उल्टी टिप है तो हम उल्टा करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे हमारी ये सुई की नोक होगी। छोटा सा पहले हम टाका लेते हैं, फिर ये जो धागा बचता है वो हम हमारे लेफ्ट हैंड पे ही रखेंगे और हर बार पूरा कपड़ा पे सुई उठाएंगे। ये हम इतना देखना चाहिए कि ज्यादा हम धागा खींचेंगे नहीं, ये ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लूज और टाइट भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जहां से पहले बार हमने सुई निकाली थी वहां से थोड़ा नीचे लेके फिर उसी जगह पे हम फिर से सुई निकालेंगे। धागा हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड पे ही रहेगा और फिर हम ये ऐसे जाएंगे। तो इसका जो डिजाइन दिखता है तो वो रस्सी के बल के जैसा थोड़ा सा डिजाइन दिखता है। ये उल्टी टिप क्या? ये इसको बोलते हैं उल्टी टिप या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच, स्टेम यानी तना? हाँ। अच्छा, ये देखो, और वो इतना ही टाइट चाहिए कि बस वो बराबर सा दिखे, ना कि कपड़ा खींचा जाए। टाइट करते मतलब कपड़ा भी अगर थोड़ा सिकुड़ गया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, लूज भी नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं, नॉर्मल टाइट इसको रखना है। तो ये हमें
कहीं भी छोटे छोटे हमारी जो लाइंस रहती है डिजाइन में, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ये देखो, लाइंस के लिए, छोटी लाइंस के लिए, फूल में अगर छोटी छोटी कुछ बीच में लाइन हो या डंडी हो छोटी सी। और ये धागा भी अभी हमने 2 धागे लिए हैं, लेकिन डिजाइन के लिए जो लाइन की मतलब ज्यादा गहराई होगी वहां हम 3, 4, 2 या 1 धागे से भी हम ये टाका डालते हैं। तो जितनी आपको पतली या बड़ी लाइन चाहिए दिखने में, उतना हम ये धागा 1, 2, क्योंकि ये अभी हमने 2 धागे डाले हैं। 1 से लिया तो और पतली सी लाइन आई, जैसे डिजाइन में लाइन रहती है उसी के हिसाब से ये हम टाका डालते जाएंगे। अच्छा, सिलाई के समय भी जो हाथ से जो सिलाई करते हैं उसमें भी इस प्रकार का हम क्या कभी उपयोग करते हैं? हाँ, अभी देखो हमने अगर प्लेन कुछ फ्रॉक बनाया, झबला बनाया या कुछ कुर्ता वगैरह बनाया, तो ये जो टाके हैं जो बेसिकली हम सिखाते हैं उसका यूज हम हाथ पर या गले पर या नीचे बॉर्डर पर हम ये यूज कर सकते हैं। इससे हम चाहे तो ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं पूरे कुर्ते के ऊपर या स्लीव के ऊपर, तो वो दिखने में अच्छा दिखता है। बिल्कुल प्लेन कपड़ा है तो वो प्लेन कपड़े से तो ये अच्छा दिख जाता है, इसलिए हम इसका यूज ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हाथ से ही कर सकते हैं। मशीन को तो हर एक को पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी मशीन घर में नहीं है या मशीन की एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, उसको प्रैक्टिस ज्यादा लगती है, लेकिन हैंड एम्ब्रॉयडरी हम जल्दी से सीख जाते हैं। ये देखो, अच्छा, इसमें 2 स्टिचेस के बीच में गैप नहीं है? गैप नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं दिखती। जहाँ से हम डालेंगे वहीं से पहले वाला छेद रहता है, उसी में से हम ऊपर सुई निकालेंगे। तो इसका क्या अपोजिट साइड से भी वैसे? अब नहीं, अपोजिट साइड से अभी ये सिर्फ सिंगल ही टाका दिखेगा। अच्छा, जैसे हमने रनिंग का बताया था, इस तरफ सिंगल धागा दिखेगा, इस तरफ हमें डबल धागा दिखेगा। तो ये उल्टी टिप हो गई। ये हो गई हमारी उल्टी टिप। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसको एंड कैसे करते हैं? ये एंड वैसे ही थोड़ा सा आगे जाके फिर हम पीछे जाएंगे और पीछे में से जो हमारे टाके लगे हैं उसमें से बीच में से लेके हम थोड़ा सा 1-2 बार लेंगे और उसको ये धागे से बीच में से निकाल के बस ये हो गया। क्योंकि जितना हमारा साफ कपड़ा बाहर से एम्ब्रॉयडरी दिखती है, उतनी साफ हमें पीछे से भी दिखना चाहिए। धागे को काटते समय इसको क्या हम तोड़ नहीं सकते? नहीं, तोड़ नहीं सकते। तोड़ते समय ये कपड़ा खींच जाता है या धागा खींचेगा, इसलिए हमें कुछ लोग सीधे नहीं, हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। वो तो तोड़ते हैं, वो गलत तरीका है। हमें छोटी कैंची इसके लिए लेनी चाहिए और वो तेज धार वाली हो। तो देखो, इसके बाद कुछ और प्रकार की, हाँ, और प्रकार का है, एक चेन स्टिच बोलते हैं जिसे हम। तो वो देखो, चेन स्टिच डालने का तरीका भी ऐसा ही है। पहले हम एक बार मैम पीछे से दिखा दोगे कैसे डालते हैं करके? 1 मिनट। ये देखो, ये हमारी लाइन यहाँ हमने अगर खींची है, हाँ, तो यहाँ से हम सीधा लाइन पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये हाँ खींचा, ये ऐसा थोड़ा पकड़ लिया हमने लेफ्ट हैंड से। फिर जहां से हमने ये सुई निकाली थी वहीं पर हम डालेंगे। थोड़ा सा छोटा, ये टाके हम छोटे छोटे बड़े बड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अगर छोटे छोटे डालते हो तो दिखने में वो अच्छा लगता है। इसके लिए भी हम अभी 2 धागे ले रहे, चाहे तो आप थोड़ा, अगर आपको बड़ा डिजाइन बनाना है तो 3 या 4 धागे आप यूज कर सकते हो। उसी हिसाब से हमें ये सुई भी लेनी चाहिए। अभी हमने मीडियम साइज की सुई ली है, अगर धागा ज्यादा हो तो थोड़ी बड़ी वाली सुई लेनी चाहिए। अभी देखो, ये मैंने लेफ्ट में जो धागा पकड़ा था वो सुई के नीचे से मोड़ के फिर ये मैंने सुई ऊपर खींच ली। अच्छा, ये लॉक जैसा कुछ, लॉक चेन के जैसा अभी गोल बन गया। अभी गोल बना है तो हम अगला टाका जब निकालेंगे तो जहां से अभी सुई ऊपर आई है, ये धागा आपको दिख रहा है यहाँ, जो जहां से सुई हमारी ऊपर आई है वहीं से हम डालेंगे और आगे थोड़ा डिस्टेंस पे हम आगे धागा डाल देते हैं। अच्छा, ये धागा हाँ, नहीं है, छोटा पड़ रहा है। हाँ है थोड़ा धागा। ये देखो, अभी हम जहां से हमने पहले ये धागा लिया है, निकाला था सुई, वहीं से थोड़े आगे डिस्टेंस पे फिर ये इसको मोड़ के हम ये सुई आगे लेके जाएंगे। तो ये देखो, ये 2 हो गई।
एक के बीच में एक दो। तो ये पूरा नहीं खींच रहे हैं आप? नहीं, ज्यादा इसको टाइट खींचेंगे तो वो राउंड शेप दिखेगा ही नहीं, वो पूरा दोनों एक जैसे धागे दिख जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये भी ज्यादा टाइट या ज्यादा ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये राउंड शेप हमें दिखना चाहिए। इसी को फिर चेन वैसे ही हम आगे आगे करते जाएंगे इसको। ये देखो, इसको बोलते हैं चेन स्टिच या साखली का टाका बोलते हैं, क्योंकि हम जैसे चेन एक के बीच एक फंसी हुई रहती है, उसके लिए इसके भी 2-3 प्रकार आते हैं। एक ओपन चेन आती है ये, या एक मैजिक चेन आती है। इसमें ही हम दूसरा धागा डाल के एक टाका ये कलर का, एक टाका दूसरे कलर का, वो भी बना सकते हैं। ये देखो, ये एक के आगे एक छोटा आप डालो या बड़ा डालो, लेकिन छोटा ज्यादा अच्छा दिखता है। वो आप प्रैक्टिस करके एक जैसे धागे टाके आप बना सकते हो। तो ये हम ऐसा पूरा कर लेंगे। तो ये चेन स्टिच जो होती है, इसका उपयोग हम किस जगह पे करते हैं? चेन स्टिच का उपयोग भी हम किसी भी बैकग्राउंड के लिए हम कर सकते हैं, या कश्मीरी ड्रेस वगैरह जो कोट रहते, अगर हमारा ऐसा फूल जो है, तो हम फूल के पहले ये आउटलाइन कर लेंगे, और उसके बीच बीच में भी हम अगर सर्कल बनाते हैं तो भी वो चेन स्टिच से हम डाल सकते हैं। और शेडिंग चाहिए तो हम एक के नीचे एक भी ये धागा शेड लेके हम बना सकते हैं। पूरा फूल अगर हम चेन से भी ऐसा बीच बीच में राउंड करते हैं तो भी वो अच्छा दिखता है, या सिर्फ आउटलाइन के लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो स्टिचेस सीखी हैं, जो सिलाई सीखी है हाथ की, खासकर एम्ब्रॉयडरी में, वो एक तो ये रनिंग स्टिच हो गया, दूसरा स्टेम स्टिच हो गया, और तीसरा ये चेन स्टिच हो गया। और चेन स्टिच का भी अभी देखो यहाँ तक हमने पूरा कर दिया, अभी धागा भी खत्म होने को है। तो इसको भी हम आगे थोड़ा जाके सुई नीचे डाल देंगे और पीछे सेम, और यहाँ भी सिर्फ हमें एक ही टाका दिखता है। आगे चेन दिख गई, पीछे सिर्फ हमें एक धागा दिखेगा। तो पीछे से भी हम यहाँ से ये धागा फिर से वैसे ही हम कवर करके लॉक कर लेंगे, पहले बताया था वैसे। और तो वो धागा बराबर हम काट देते हैं फिर बाद में। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि 3 प्रकार की स्टिचेस मैम ने बताई हैं, और एम्ब्रॉयडरी में अलग अलग डिज़ाइन के आधार पे अलग अलग स्थानों पर आप अपनी सुविधा के अनुसार ये स्टिचेस आप कर सकते हैं। अभी अगले वीडियो में हम सीधे फूल बनाना या कुछ डिज़ाइन बनाना ही सीखेंगे। अलग अलग प्रकार की 3 स्टिचेस हैं, और इनके नाम मैम फिर से एक बार बता दें। हाँ, एक देखो, ये पहला जो हमने डाला है वो रनिंग स्टिच उसको बोलते हैं, या धाव टाका। छोटे छोटे टाके या बड़े बड़े आपको जैसे चाहिए वैसे हिसाब से हम 2 या 3 धागा लेके हम ये पहले बना लेते हैं। इसके बीच में और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप चाहे तो छोटे छोटे मोती या छोटी छोटी टिकली बीच बीच में डाल सकते हो। फिर ये हमने देखा उल्टी टिप या स्टेम स्टिच, वो उल्टी तरफ से ऐसा स्टार्ट की तरफ से पकड़ के सुई बीच में डाल के हम ये पूरा कर लेते। ये भी हम 2, 3, 4 धागे से, जैसा हमें पतला या बड़ा चाहिए वैसे हम वो लाइन के हिसाब से हम धागा लेते हैं, और ज्यादा करके छोटे छोटे डालते हैं। और ये फिर हमने देखा है चेन स्टिच। चेन स्टिच के लिए हम धागा पहले ऊपर निकालते हैं, फिर उसको थोड़े डिस्टेंस पे टाका लेके लेफ्ट हैंड से फिर उसको ऐसा घुमा के बीच में से सुई निकालते हैं। फिर दूसरा टाका लगाते समय जहां पहले बार हमने सुई निकाली थी उसी जगह पे लेके हम ये चेन ऐसा पूरा करते हैं, और बाद में थोड़ा आगे जाके उसको नीचे लगा के फिर हम पीछे से वो धागा लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने एम्ब्रॉयडरी की प्रैक्टिस के लिए या हाथ से सिलाई की अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस के लिए हमने अलग अलग तरीके इसमें बताएं, स्पेशली 3 प्रकार के। अगले वीडियो में हम सीधे कुछ एक फूल या कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, और उसमें देखेंगे इन जो हमने सिलाइयों के प्रकार सीखे हैं उसमें इनका क्या उपयोग होता है। तो आप इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।